नमस्कार दोस्तों। अभी देश में इलेक्शन चल रहा है। सब लोग इलेक्शन को लेकर बातें कर रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसा टॉपिक पर बात ही करेंगे जो किसी ने कभी बोलना तो दूर की बात सोचा भी नहीं है। आप भी कभी सोचा है, अगर दो देशों के प्रधानमंत्री एक दूसरे से शादी कर लेंगे तो क्या होगा? इस रिलेशन पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जैसे कि इस रिलेशन से क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत होंगे या ये एक राजनीतिक उलझन का कारण बनेगा? 2 डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होगा? 3 लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज क्या होंगे? 4 पॉलिसी मेकिंग और पावर डायनामिक्स में क्या असर पड़ेगा? 5 देश की जनता और गवर्नमेंट का क्या होगा? आज हम बात करेंगे इस सीरियस टॉपिक पर, तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 डिप्लोमैटिक इम्प्लीकेशंस। जब दो देशों के प्रधानमंत्री एक दूसरे से शादी करते हैं, इसका असर सीधा उनके देशों के बीच के पॉलिटिकल रिलेशन पर पड़ता है। पहला पॉइंट, मजबूत बायलैटरल रिलेशन। जब दो देशों के प्रधानमंत्री शादी करते हैं, उनके बीच मजबूत बायलैटरल रिलेशन बन सकते हैं, जिससे व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग बढ़ सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर भारत और दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच शादी हो, तो वे मुक्त व्यापार समझौता या डिफेंस सहयोग जैसे महत्वपूर्ण समझौतों को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट, सामाजिक समरसता। ये संबंध दो अलग अलग कल्चर के बीच समरसता और समझ बनाने का अवसर प्रदान करता है, जिससे दोनों देशों की जनता में दोस्ती और समझ बढ़ती है। अगर ये दोनों नेता अपनी कल्चरल फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं, तो इससे एक दूसरे की संस्कृति के प्रति सम्मान और रुचि और भी बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट, संघर्ष और तनाव। किसी भी पॉलिटिकल रिलेशन में अगर निजी जीवन का प्रभाव पड़ने लगे तो ये संघर्ष और मनमुटाव का कारण बन सकता है, खासकर अगर दोनों देशों के बीच विवाद हो, जिससे निजी भावनाएं प्रोफेशनल डिसीजन में बढ़ा और प्रधानमंत्री पर निर्णय लेने में दबाव और असमंजस उत्पन्न कर सकती है। चौथा पॉइंट, पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी। इसमें राजनीतिक असुरक्षा और अविश्वास उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि विरोधी दल और जनता के गलतफहमी से उनके लीडरशिप की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। अगर मीडिया या विरोधी दल पीएम की रिलेशन को देश के अगेंस्ट बताते हैं, तो पॉलिटिकल इम्बैलेंस भी हो सकता है। चैप्टर 2 पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। नंबर 1 पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये रिलेशन उनके देशों के बीच पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दे सकता है, जो स्टेबिलिटी और विश्वास को मजबूत करता है। ऐसे संबंध से पहले से चल रहे तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है, जो दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने का एक आदर्श अवसर प्रदान करता है। नंबर 2 पॉपुलैरिटी बूस्ट। पर्सनल रिलेशनशिप अक्सर जनता में लोकप्रिय होती है। अगर मीडिया के द्वारा प्रधानमंत्री के संबंध सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं, तो इससे उनकी इमेज और लोकप्रियता को लाभ पहुंच सकता है। नंबर 3 पॉलिटिकल इम्बैलेंस। ऑपोजिशन पार्टी इस तरह के रिलेशन को उनके एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करे तो ये इंटरपॉलिटिकल तनाव को जन्म दे सकता है। नंबर 4 सोशल एंड कल्चरल रिएक्शंस। इस रिलेशन से सामाजिक विवाद बढ़ सकता है, ऑपोजिशन पार्टीज और देश की जनता द्वारा। नंबर 5 पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिसीजंस। इस रिलेशन से यह आशंका उठती है कि क्या प्राइम मिनिस्टर अपने पर्सनल रिलेशन के कारण देश के हितों के बजाय पर्सनल हितों को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री अपने पर्सनल लाइफ को लेकर अधिक समय और शक्ति लगाते हैं, तो इससे उनके राजनीतिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों प्रभावित होगा। चैप्टर 3 लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। दो प्रधानमंत्रियों के रिलेशन के चलते नए कानूनी फ्रेमवर्क्स की जरूरत पड़ सकती है, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्सनल रिलेशन को अच्छे से संभालने के लिए गाइडलाइंस प्रदान करते हैं। इससे पर्सनल और सरकारी डिसीजन में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भी ग्रोथ हो सकती है। सेकंड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस। इस तरह के रिलेशन से जुड़ी चर्चा संवैधानिक प्रोविजंस और लीगल लिमिटेशन के प्रति अवेयरनेस बढ़ा सकती है और लोकतांत्रिक बहस को एनकरेज कर सकती है, जिसमें नागरिक संविधान के इम्पोर्टेंस और इसके यूज की समझ को लेकर अधिक एक्टिव हो सकते हैं।
थर्ड पॉइंट, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज। अगर दो प्रधानमंत्री शादी करते हैं तो उन्हें डुअल सिटीजनशिप, स्पेशल गवर्नमेंट वीजा, रेजिडेंसी राइट्स और ऑफिशियल स्टेटस से जुड़ी कानूनी कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ सकता है। फोर्थ पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। इसे पावर डायनामिक्स और पॉलिटिकल इक्वालिटी में बदलाव आ सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और इंटरनेशनल रिलेशन में इक्वालिटी को जन्म दे सकता है। फिफ्थ पॉइंट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इस तरह के रिलेशन से पीएम के पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ के घुलने से डिसीजन में बायस और पॉलिसी मेकिंग की प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है, जो इंटरनेशनल डिसीजन में कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न कर सकता है। चैप्टर 4, पर्सनल एंड सोशल कंसिडरेशंस। इस रिलेशन पर मीडिया और जनता का अधिक ध्यान अन्य इम्पोर्टेंट इश्यूज को छुपा सकता है, और ये मैरिज या तो दोनों कल्चर्स के बीच सेतु का काम करेगा या ट्रेडिशनल बिलीफ्स को चुनौती देगा, जिसे कल्चरल इफेक्ट का भी विचार करना जरूरी है। चैप्टर 5, सक्सेशन एंड गवर्नेंस। पहला पॉइंट, न्यू पावर डायनामिक्स। जब दो प्रधानमंत्री शादी करते हैं तो ये दोनों देशों के बीच नए मजबूत डिप्लोमैटिक रिलेशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ कोलैबोरेशन में ग्रोथ कर सकता है, जो इंटरनेशनल लेवल पर एक नई शक्ति के रूप में अप्रिय होगा और इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी मेकिंग में लाभदायक साबित हो सकता है। दूसरा पॉइंट, सोशल कोऑर्डिनेशन। इस रिलेशन से जुड़ी सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे दोनों देशों की जनता के बीच अंडरस्टैंडिंग और रिलेशन को सुधार सकते हैं। तीसरा पॉइंट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एक देश के पीएम का दूसरे देश के पीएम के साथ संबंध सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और बढ़ती प्रभावशाली स्थिति को उत्पन्न करता है, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है और अन्य राजनीतिक दलों को मार्जिनलाइज करके इंटरनेशनल पॉलिटिकल बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। चौथा पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सक्सेशन। शादी से जुड़ी उत्तराधिकार की जटिलताएं और लीडरशिप सक्सेशन को लेकर समस्याएं यदि बिना किसी क्लियर एग्रीमेंट के है तो इससे दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक टेंशन बढ़ सकता है, जो आगे चलकर सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। कंक्लूजन, दो प्रधानमंत्रियों के बीच का ये रिलेशन निश्चित रूप से कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस अवसर प्रस्तुत करता है। दोनों नेताओं और उनके देशों का ये संबंध कैसे संभलते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अंत में समाज और आपस की इज्जत ही इस अद्भुत रिलेशन को सार्थक बनाएगी। इस विचार में आपका क्या राय है, जरूर कमेंट कीजिए। हर कहानी की सच्चाई आप तक पहुंचाना मुझे मैटर करता है। धन्यवाद देखने के लिए। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।